नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्मी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के यूट्यूब चैनल एलसीपी केंद्र में। साथियों, आज हम आप सभी को बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओर। चूँकि क्लास में आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आप यूज करते हो, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ऑफिस पैकेज का एक एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज हम डाटा एंट्री के काम में करते हैं। जैसे अगर आपको डाटा एंट्री का काम करना है, डाटा एनालिसिस का काम करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, और कोई भी डाटा मैथमेटिकली बनाना है, आपको इक्वेशन वगैरह तैयार करना है, फॉर्मूला का प्रयोग करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ने से पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़े होंगे, पावर पॉइंट पढ़े होंगे, तो सेम उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी। इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं, तो ओपन करने के लिए उसका जो रन कमांड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रन कमांड होता है, हम विंडोज प्लस आर के साथ प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो हमारे सामने रन कमांड का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और इस डायलॉग बॉक्स में हमें टाइप करना होता है एक्सेल, EXCEL। ध्यान दीजिएगा साथियों कि रन कमांड की जो कंडीशन होती है, उसमें एक्सेल जो आप शब्द लिखते हो, जो एक्सेल की जो मीनिंग लिखते हो, इसमें दो बातों का ध्यान देना होता है। एक तो इसकी स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, और दूसरी स्पेलिंग में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। बाद बाकी अगर हमारा अपर केस में है या लोअर केस में है तो उससे कोई मायने नहीं रहता है, हमारा ओपन हो जाएगा। और हम अपने कीबोर्ड से ओके बटन का प्रयोग करेंगे या एंटर बटन का प्रयोग करेंगे, हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन होने के बाद हमारे सामने एक्सेल का कुछ डैशबोर्ड खुलेगा। उस डैशबोर्ड के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जान लीजिए आप लोग। जैसे आप सभी को पता होगा कि डैशबोर्ड के सबसे ऊपर वाली पट्टी जो होती है, इस पट्टी का नाम होता है टाइटल बार पट्टी। टाइटल बार पट्टी, इस टाइटल बार पट्टी में जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के राइट साइड में विंडोज कंट्रोल बटन होते हैं, जहां से हमारा एक्सेल पूरी की विंडो जो है वो कंट्रोल होती है, जिसमें तीन बटन आपको दिखाई देते हैं। एक होता है क्लोज बटन, दूसरा बटन होता है जिसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है मैक्सिमाइज, और इसमें दूसरा ऑप्शन होता है रीस्टोर डाउन। तीसरा ऑप्शन जो होता है, यह होता है मिनिमाइज। जिसमें से क्लोज बटन का जो काम होता है, आपकी एक्सेल की जो विंडो खुली है, जो एक्सेल का जो प्रोग्राम खुला हुआ है, उस प्रोग्राम को क्लोज करने का, बंद करने का काम। मैक्सिमाइज का काम होता है, अगर हमारा प्रोग्राम खुला है, हमारे डेस्कटॉप पे छोटे में दिखाई दे रहा है प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम को बड़ा करने का काम करता है मैक्सिमाइज। रीस्टोर डाउन क्या करता है, अगर हमारा प्रोग्राम पूरा फुल स्क्रीन पे खुला हुआ है, उसको छोटे स्क्रीन पे दिखाना है, तो हम करेंगे रीस्टोर डाउन। और मिनिमाइज का काम क्या होता है कि अगर हम अपने प्रोग्राम को बिना क्लोज किए टास्क बार पट्टी में छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है हमारा मिनिमाइज का काम। इन सभी की ऑप्शंस की शॉर्टकट की यूज होती है। इन सभी ऑप्शंस की शॉर्टकट की यूज करने के लिए हम यूज करेंगे अल्ट के साथ, अल्ट प्लस स्पेस प्लस सी क्लोज के लिए, अल्ट स्पेस के साथ आर रीस्टोर डाउन के लिए, अल्ट स्पेस के साथ यक्स मैक्सिमाइज के लिए, और अल्ट स्पेस के साथ यन प्रेस कर देंगे हम मिनिमाइज के लिए। यह सभी ऑप्शंस आपके सेम होंगे। अल्ट स्पेस सी करेंगे तो हमारा क्लोज होगा, अल्ट स्पेस आर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रीस्टोर डाउन हो जाएगा, अल्ट स्पेस यक्स करेंगे तो हमारा प्रोग्राम मैक्सिमाइज हो जाएगा, और अल्ट स्पेस प्लस यन कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएगा। यह था आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करने का काम, विंडो को कंट्रोल करने का काम। दूसरा टाइटल बार पट्टी में आता है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बुक 1 लिखा होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल नेम क्या होता है। फाइल नेम मतलब यह कि जब हम फाइल बनाते हैं, एक्सेल में कोई भी डाटा बनाते हैं, तो डाटा बनाकर जब सेव करते हैं, तो डिफॉल्ट रूप से उसका नाम क्या होता है, तो यह होता है आपका बुक 1। अब यह एक्सेल जो आपके सामने खुला हुआ है, उसके नीचे टाइटल बार पट्टी के जो नीचे होता है, यह होती है आपकी मेन्यू बार पट्टी।
मेन्यू बार पट्टी के नीचे जो आती है पट्टी आपकी, इसे हम कहते हैं रिबन्स एरिया, जहां पर आपके मेन्यूज के सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। और इस रिबन एरिया के नीचे एक पट्टी और होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो 2 खंडों में बटी होती है। एक पहला पार्ट जिसका नाम होता है नेम बॉक्स, और दूसरा जो होता है FX करके, इसे कहते हैं हम फार्मूला बार। 2 खंडों में बटी होती है, पहला खंड होता है नेम बॉक्स और दूसरा खंड होता है फार्मूला बार। इस नेम बार और फार्मूला बार के बाद आपकी आती है सीधे आपका वो पेज, जो कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखाई देती है। यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा A B C D E F, इस तरीके से यहाँ 1 2 3। यह जो आपके सामने इस तरीके से पेज दिखाई दे रहा है, इसे हम इस पेज का नाम होता है, हमें शीट बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज का नाम शीट होता है। यहाँ फाइल का नाम बुक 1 होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है हमारी आपकी Ctrl+N। और अगर हम बात करें पेज का, तो पेज का नाम होता है शीट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F11। नया शीट लेना है आपको एक्सेल में, तो उसकी शॉर्टकट होगी Shift+F11, और नया पेज लेना है यानी नया फाइल लेना है आपको पूरा, तो उसका शॉर्टकट होती है Ctrl+N। यह जो हम एक्सेल ओपन करते हैं, एक्सेल में हमारे सामने बाय डिफॉल्ट जो आती है, या बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या होती है 3 सीट, और मैक्सिमम हम अनलिमिटेड सीट ले सकते हैं। इस एक सीट में यह जो आप ABCD से देख रहे हो, इस ABCD वाले एरिया को या इसको हम कहते हैं कॉलम, इसे कॉलम के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज का वर्टिकल लाइन, जिसे हम ABCD से डिनोट कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं, यह कहलाता है हमारा कॉलम। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शीट का हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज पट्टी, जिसे हम कहते हैं डिनोट कर रहे हैं 1 2 3 4 से, इसे कहते हैं हम रो। पूरा का पूरा हमारा शीट रो और कॉलम में बटा होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप पूछा जाए कि कॉलम के बारे में, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक शीट में अधिकतम कुल कितने कॉलम होते हैं, तो कॉलम की संख्या होती है टोटल 16,384, और आखिरी कॉलम का नाम होता है XFD। याद रखिएगा, कॉलम की संख्या होती है 16,384 और आखिरी कॉलम का नाम होता है XFD। और अगर हम बात करें कि इस कॉलम की जो विड्थ है, इस कॉलम की जो चौड़ाई है, इसमें हम अधिकतम कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, तो एक कॉलम में अधिकतम वर्ड लेंथ जो होती है 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं एक कॉलम के अंदर। उसके बाद रो की बात कर लें, तो जो आपको 1 2 3 4 5 करके दिखाई दे रहा है, या रो जो होती है, रो की संख्या अधिकतम होती है 10,48,576। टोटल जो रो होती है वह होती है 10,48,576। अधिकतर आपके कई बार इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम की संख्या क्या होती है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो की संख्या क्या होती है। तो कॉलम होती है 16,384, जिसमें आखिरी कॉलम का नाम होता है XFD। रो होती है 10,48,576। अब अगर हमें आखिरी कॉलम में जाना है तो क्या करेंगे, आखिरी कॉलम में जाने के लिए हम यूज करते हैं लास्ट कॉलम। कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो आखिरी कॉलम में ले जाने के लिए, और यही लास्ट रो में जाने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो का प्रयोग करेंगे, तो हम लास्ट रो में आएंगे, 10,48,576 वाले रो में आएंगे। शुरुआत में जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो कर दीजिए,
तो पहले कॉलम में आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ अप एरो कर दिए तो स्टार्टिंग वाले रो में आ जाएंगे। ये होती है आपकी रो और कॉलम की संख्या, जिसके बारे में जानकारी। फिर आता है, आपसे पूछा जाता है सेल क्या होता है। अब आपस में जो रो मिलकर एक छोटे छोटे बॉक्स का निर्माण कर रहे हैं, इसे कहते हैं सेल। रो और कॉलम के क्रम बिंदु से जो छोटे छोटे बॉक्स तैयार हो रहे हैं, इनका नाम होता है सेल। और इसी में ये सारे के सारे जो बॉक्स हैं, इन सभी बॉक्स का नाम होता है सेल। और जिस भी सेल में हम वर्तमान समय में काम करते हैं, वह थोड़ा सा डार्क लाइन से हाईलाइटेड होता है, कुछ इस प्रकार से। अब यह डार्क जो सेल होता है, इसे हम कहते हैं एक्टिव सेल। मतलब यह सारे के सारे बॉक्स कहलाएंगे आपके सेल, और जिस सेल में हम काम करते हैं वह सेल कहलाता है हमारा एक्टिव सेल। अब नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार का भी काम जान लीजिए लगे हाथ। हम अपने एक्टिव सेल के अंदर जो भी डाटा लिखेंगे, या हम अपना एक्टिव सेल में जो भी हमारा एक्टिव सेल होगा, अभी करंट के लिए हमारा एक्टिव सेल यह है, तो इस सेल का जो नेम होगा, इस सेल का जो नाम होगा, वह दिखाई देता है हमारे नेम बॉक्स में। जैसे सेल का नाम क्या होगा, B1, इस सेल का नाम आ रहा है B1, तो यह हमारे नेम बॉक्स में दिखाई देगा B1। सेल का नामकरण करना है तो कोई ज्योतिष विद्या की काम जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर आप कॉलम और फिर नंबर आप रो। कॉलम में देख लीजिएगा कि वह जो जिस सेल का हम नामकरण करने जा रहे हैं वह कौन से कॉलम में है और कौन से रो में है। तो पहले नेम आप कॉलम और फिर नेम आप रो लिख दीजिएगा, आपका नेम हो जाएगा सेल का। यह कॉलम का नाम, एक्टिव सेल का नाम आपको दिखाई देता है नेम बॉक्स में। प्लस दूसरी चीज, हम अपने एक्टिव सेल में जो भी कुछ लिखते हैं वह सब कुछ दिखाने का काम कहाँ करता है, आपके फॉर्मूला बार में। हम अपने एक्टिव सेल के अंदर जो भी लिखेंगे वह कहाँ दिखाएगा, आपको फॉर्मूला बार में। हाँ, अगर हम अपने एक्टिव सेल के अंदर कोई फार्मूला लगाए हैं, कोई फंक्शन का प्रयोग किए हैं, तो वह फंक्शन का जो है वह हमें दिखाई देगा फॉर्मूला बार के अंदर। और उस फंक्शन से जो रिजल्ट प्राप्त होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका आंसर आएगा, वह आंसर दिखाई देगा हमारा एक्टिव सेल के अंदर। आज के लिए इतना ही। इसके अगले टॉपिक के साथ हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।